नमस्कार दोस्तों। कुंभ के भीतर जो तस्वीर आज देख रहा है, कुंभ के भीतर जो तस्वीर आज पूरी दुनिया ने देखी, ऐसी तस्वीर कोरोना के समय देखी गई थी। यही गंगा नदी थी, यही उत्तर प्रदेश था और इसी उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसी ऐसी तस्वीरें गंगा नदी के किनारे दिखाई दे रही थी कि लोग सटे पड़े हुए थे, लोगों की लाशें गंगा नदी में बह रही थी। और उसके बाद आज कुंभ के भीतर ऐसी भगदड़ हुई। इस भगदड़ में एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जिसने सबको हैरान कर दिया, जिसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक महिला किसी के मुंह में ऑक्सीजन भरते हुए, अपने किसी परिजन के मुंह में ऑक्सीजन भरकर उसे जीवित करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और इस तस्वीर के बगल में अब आप दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये कोरोना की तस्वीर है जहां माँ अपने बेटे को ऑक्सीजन देती हुई दिखाई दे रही है। एक और तस्वीर देखिए, अस्पताल में कोरोना के दौरान एक युवती अपने किसी परिजन के मुंह में ऑक्सीजन, अपने मुंह से ऑक्सीजन भरते हुए उसे जीवित करने की कोशिश करते हुए दिख रही है। आज कुंभ के भीतर भगदड़ हुई। उस भगदड़ में लगभग 14 से 18 लोगों के बीच मरने की खबरें आ रही हैं कि 14 से 18 लोग मारे गए हैं। इस भगदड़ में कम से कम 50 से 60 लोग इस भगदड़ के भीतर घायल हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि कोई मरा है। वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, वो कुंभ का महकमा जो लोगों की खोपड़ी देखकर गिन लेता है, जो लोगों के मुंह देखकर गिन लेता है, जो लोगों की भीड़ देखकर गिन लेता है कि कितना करोड़ आदमी आया, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, और आज की तारीख में 10 करोड़ लोग आएंगे, ये पहले ही घोषणा कर दी। वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भगदड़ में कितने लोग मारे गए हैं, अस्पताल में कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग घायल हैं, इसका आंकड़ा जारी नहीं कर पा रही है। लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। आज कुंभ में, प्रयाग नगरी में, गंगा के किनारे भगदड़ से आई, अपने किसी स्वजन के मुंह में ऑक्सीजन भरती इस तस्वीर ने कोरोना की याद दिला दी। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में नहीं मालूम है, ये सबसे पहले आपको मैं सुनाता हूँ। ये पुलिस का अधिकारी है, राजेश द्विवेदी है कोई, ये क्या कहते हैं सुनिए, इनको सुनिए, इनको मालूम ही नहीं है पुलिस काहे के लिए बनाए गए हैं। इनको चना बेचना चाहिए वहीं कुंभ में, ये काहे के लिए पुलिस बनाए गए नहीं मालूम। सुनिए इनकी बात, सुन लीजिए। उसके बाद अभी क्या अपडेट है? अब हम देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहाँ भी जिस रास्ते से आए, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं। ये राजेश द्विवेदी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सुनना होगा आपको, पहुंच गई होगी ऑडियो। राजेश द्विवेदी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, कह रहे हैं कोई स्टैम्पेड जैसी कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं है यहाँ पर, और कुछ लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। क्या कोई नहीं मारा गया है? क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार छुपा रही है, अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डाल रही है? क्या नाकामियां छुपा लेने से जो लोग मारे गए हैं वो वापस आ जाएंगे? क्या ये जो प्रोपेगेंडाशिप हो रही है कि इतने हजार लोग आ रहे हैं, इतने करोड़ लोग आ रहे हैं और सारा जो है सनातन टूटा पड़ रहा है, ये सब भाजपाई सनातन है जो आ रहा है, इस तरीके की चीजें जो दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है, क्यों छुपा रही है पुलिस? अखबार कह रहे हैं 17 मरे, कोई कह रहा है 14 मरे, कोई कह रहा है 50 घायल हैं। और कोई की बात आप छोड़ दीजिए, अब अगली बात मैं आपको बताता हूं। अगली बात यह है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि प्रयागराज, आपके सामने ये रहा, देखिए, नरेंद्र मोदी को मालूम है कि प्रयागराज में मर गए लोग। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इस पुलिस वाले को नहीं मालूम है, कह रहा कि कोई भगदड़ हुई, कुछ घायल है और कुछ हुआ नहीं। अफवाहों पर ध्यान न दे। ये नरेंद्र मोदी अफवाहें फैला रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी इस देश में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। दर्ज करो मुकदमा, है औकात, है हिम्मत, दर्ज करो मुकदमा, कर लो मुकदमा दर्ज कि नरेंद्र मोदी अफवाह फैला रहे हैं। अमित शाह क्या कहते हैं, ट्वीट दिखाता हूं। अमित शाह कहते हैं महाकुंभ में हुए दुखद हादसे में अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह अफवाह फैला रहे हैं।
कुंभ में कुछ हुआ ही नहीं, कोई स्निपेट, कोई भगदड़ हुई नहीं, ऐसे ही घायल हो गए लोग, ऐसे ही मर गए। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब ट्वीट करता जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही कुछ हुआ ही नहीं। दिन दहाड़े ये लोग आंख में धूल झोंक रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, जरूरी है ये भी देखना। अखिलेश यादव कहते हैं कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का शासन प्रशासन तत्काल सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं जो लोग मर गए, गृह मंत्री सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं जो लोग मर गए, और उत्तर प्रदेश का पुलिस वाला, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि कुंभ के भीतर कुछ हुआ ही नहीं जी, कुछ हुआ ही नहीं। लोग मुंह में फूंक के ऑक्सीजन दे रहे हैं, अपने लोगों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्बुलेंसें भाग रही हैं प्रयागराज के भीतर, अस्पताल के बाहर भीड़ लगी है, लोग रो रहे हैं। एक चैनल के रिपोर्टर को मैंने देखा, वो खुद भी रो रहा है, और सरकार कह रही कुछ हुआ ही नहीं। ये नंगा नाच उत्तर प्रदेश के भीतर चल रहा है। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा जमीन के नीचे धांस दो। जो मर गए वो कीड़े मकोड़े हैं, वो जानवर हैं कहीं के, वो संख्या में ही नहीं आएंगे। कुछ हुआ ही नहीं कुंभ के भीतर। इतनी भी प्रोपेगेंडाबाजी ठीक नहीं है। और आपको बताता हूं राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कई के घायल होने की अत्यंत खबर जो है वो दुखद है। ये सब अफवाह फैला रहे हैं, और जो लोग मर गए उनके लोग जो चिल्ला रहे हैं बाहर, वो अफवाह फैला रहे हैं। इस तरीके की निकम्मी और दोयम दर्जे की पुलिस और प्रशासन आपने कहीं देखा नहीं होगा। आगे बताता हूं। शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। फला फला फला, ये सब राहुल गांधी ने यहाँ पर लिखा है। और बताता हूँ और क्या। और ये हुआ कि साधु संतों ने जो है आज शाही स्नान करने से मना कर दिया सवेरे, कि जब जहाँ इतने लोग मारे गए हैं, जहां इतनी दुखद घटना हुई है, वहां पर कैसे साधु संत स्नान करने जा सकते थे। तो पूरे साधु संतों के अखाड़ों ने यह तय किया मिलकर कि ये शाही स्नान नहीं होगा, मौनी अमावस्या के ऊपर नहीं करेंगे हम स्नान, हम शोक में डूबे हुए हैं। सरकार ने जाकर लोगों को मनाया, हाथ पैर जोड़े और ये कहा कि प्रभु चलिए स्नान करने। अखिलेश यादव के महाकुंभ में जब भगदड़ हो गई थी तो उस समय भी ऐसा नहीं हुआ था कि शाही स्नान रुक गया हो। और ये तो सनातनियों का है लगाया हुआ मेला, इसमें शाही स्नान नहीं करेंगे प्रभु आप तो बड़ी जग में थू थू हो जाएगी। और यही कारण है कि जो लोग मारे गए हैं, जो लोग घायल हैं, उनकी बात बाहर सरकार लेकर नहीं आ रही है। कीड़े मकोड़ों की तरह उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। जो लोग मारे गए, क्या ये सत्य कभी बाहर नहीं आएगा? क्या इसको दबा दिया जाएगा? क्या जो लोग मारे गए वो कुछ थे ही नहीं? क्या वो कुंभ के नाम पर कुर्बान कर दिए जाएंगे? क्या चल रहा है महाकुंभ के भीतर? उल्टा चश्मा यूसी पर आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। उल्टा चश्मा यूसी न डरेगा न कोई खबर दबाएगा, जो सच है वो आपको दिखाएगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो आपको नोटिफिकेशन में इधर उधर मिल जाएगा। और अगर ऑल नोटिफिकेशन वाला बटनवा भी दबा देंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा जब हम नया कोई वीडियो डालेंगे। मेरा नाम भरत है, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।